कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर भारतीय राजनीति में हलचल मचा दी है। गुरुवार 18 सितंबर को उन्होंने आरोप लगाया कि देश भर में कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से सुनियोजित तरीके से हटाए जा रहे हैं। राहुल ने सीधे तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि वे लोकतंत्र की हत्या करने वालों और वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने देर शाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट डाली। इसमें उन्होंने युवाओं और नई पीढ़ी पर भरोसा जताते हुए लिखा, देश के युवा, स्टूडेंट और जनरेशन जेड संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरों को रोकेंगे। मैं हमेशा उनके साथ खड़ा हूँ। जय हिंद। यह संदेश सीधे तौर पर उन युवाओं को अपील करता है जो पहली बार वोटिंग करने जा रहे हैं और राजनीतिक बदलाव की ताकत बन सकते हैं। दर्शकों, जानकारी दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने चुनाव आयोग को चुनौती देते हुए कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त बहाने बनाना बंद करे और कर्नाटक की सीआईडी को वोट चोरी का सबूत सौंपे। उनका दावा है कि कर्नाटक के कई इलाकों, खासकर अलंद विधानसभा क्षेत्र में चुनाव से पहले कांग्रेस समर्थक वोटर्स की लिस्ट से बड़ी संख्या में नाम गायब कर दिए गए हैं। बता दें कि निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। आयोग की ओर से साफ कहा गया है कि यह आरोप झूठे और निराधार है। आयोग का कहना है कि वोटर लिस्ट से किसी का नाम यूं ही ऑनलाइन हटाया जाना असंभव है। आयोग ने जनता से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दे। तो दर्शकों, ऐसे में राहुल गांधी के इस आक्रामक रुख का बीजेपी ने भी जोरदार जवाब दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राहुल गांधी हर बार संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर लोकतंत्र को बदनाम करते हैं। उन्होंने पहले भी झूठा विमर्श खड़ा किया था कि हम एससी और एसटी का आरक्षण खत्म करने वाले हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ। अब वे वोट चोरी का नया झूठ फैला रहे हैं। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस का मकसद केवल भ्रम पैदा करना और संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करना है। तो वही बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी राजनीति घुसपैठिया प्रथम नीति पर टिकी है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन जब निर्वाचन आयोग मतदाता सूचियों की समीक्षा करता है तो वे अवैध वोटरों को बचाने की कोशिश करते हैं। ये असल में उन समुदायों के हित के खिलाफ है जिनका वे नाम लेते हैं। दर्शकों, जानकारी दें कि राहुल गांधी लगातार वोट चोरी मुद्दे को बड़े राजनीतिक नैरेटिव में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि यह सिर्फ चुनावी गड़बड़ी नहीं बल्कि लोकतंत्र के अस्तित्व से जुड़ा सवाल है। राहुल खुद को युवाओं और नए मतदाताओं के साथ खड़ा दिखाकर चुनावी राजनीति में जनता बनाम सत्ता का एजेंडा खड़ा करना चाहते हैं। ऐसे में आने वाले महीनों में देश के कई राज्यों में स्थानीय निकाय और विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा विपक्ष के लिए बड़ा हथियार बन सकता है। कांग्रेस चाहती है कि यह मुद्दा राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बने। वही बीजेपी इस आरोप को बेहद खतरनाक झूठ मानती है और कहती है कि राहुल गांधी देश की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं ताकि चुनावी हार का बहाना तैयार कर सके। ऐसे में दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी अब युवाओं और खासकर जेन जेड वोटर्स को केंद्र में रखकर राजनीति कर रहे हैं। उनकी सोशल मीडिया पोस्ट और भाषण लगातार इस संदेश को मजबूत करते हैं कि देश की नई पीढ़ी ही लोकतंत्र की असली संरक्षक है। ऐसे में दर्शकों, यह राजनीतिक टकराव आने वाले समय में और तीखा हो सकता है। राहुल गांधी के आरोप और बीजेपी के पलटवार ने पहले से ही गर्म चुनावी माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया है। क्या कांग्रेस इस वोट चोरी नैरेटिव से लोगों को जोड़ पाएगी या बीजेपी इसे महज एक चुनावी स्टंट साबित कर देगी? इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद।